कभी याज्ञवल्क्य ने कभी भरद्वाज को बताया था और राम ने सबरी को बताया था। अनेकानेक ऋषियों मुनियों के आश्रमों में जा जाकर बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो आत्मा का आविष्कार किया था, उनसे उन सारी बातों का रहस्य हम सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। स्वामी जी से निवेदन है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। सद्गुरु भगवान की जय। तत्सत। उपस्थित सभी अभिन्नात्म स्वरूप स्थानीय अमरकंटक के जो भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं एवं क्षेत्रीय ग्रामों से विभिन्न प्रांतों से भी आए हुए जो सत्संग प्रेमी पुण्यवान अभिन्नात्म स्वरूप भाई बहन उपस्थित हैं, उन सभी का हार्दिक समादर है। अभी हमने 3 बार ओम शब्द का उच्चारण किया। वेद के एक अध्याय का नाम ऐत्रेय उपनिषद है। ऐत्रेय उपनिषद में लिखा है कि ओम इति ब्रह्म। ओम नाम ब्रह्म का ही है और ब्रह्म एव इदम विश्वम, और ब्रह्म इस विश्वरूप का ही नाम है। ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदम सर्वम, विचिंतियेत ओंकार मात्र सचराचरम जगत। जितना जड़ चेतन जगत है सबका मिल के नाम ओम है। बड़ा रहस्य था उसमें। ओम ये स्वयंभू स्फुरण है। समझदार भाई बहनों को चाहिए कि अपने अपने मन बुद्धि चित्त को निर्मल और एकाग्र कर लें और फिर ध्यान से समझें और समझे हुए विचार को अपने अंतःकरण में बुद्धि में धारण करें। ओम ये स्वयंभू स्फुरण है। जब आदि नारायण ने, जिनको हम विष्णु कहते हैं, सूर्य वंश में उत्पन्न होने के कारण सूर्यवंशी भी कहते हैं, उनका नाम भगवत गीता में विवश बाण लिखा है। आदि नारायण ने जिस संपूर्ण विश्व की ओर जब देखा तो उनके अंतःकरण में एक सूक्ष्म विचार की लहर दौड़ रही थी। ये जो कुछ दिखता है ये सब क्या है और मैं क्या हूँ? मेरा और इस दिखने वाले आदि अंत मध्य रहित विस्तार का क्या संबंध है? चारों तरफ नजर से देख रहे थे कि जो कुछ दिख रहा है ये सब क्या है और मैं क्या हूँ। बिना किसी के सिखाए उनके मुंह से एक शब्द निकला, अरे जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं। ओम बन गया। बस ओम इति ब्रह्म। ये नींद ले रही है, जगाओ। ओम इति इदम सर्वम विचिंतियेत ओंकार मात्र सचराचरम जगत। ओम इत्येवं ध्यायत आत्मानम स्वस्ति व पाराय तमसा परस्तात्। ओम जब मुंह से करो तो विश्व रूप का ध्यान रखना। जैसे हम मुंह से घोड़ा कहते हैं तो घोड़े के स्वरूप का ध्यान हो जाता है। हम मुंह से जब हाथी कहते हैं तो हाथी के स्वरूप का ध्यान। जब ओम मुंह से कहो तो ओम ये विश्व रूप का ध्यान रखना। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म विश्व रूप विलक्षणम, वो साकारम च निराकारम अद्वितीय परात्परम। ये हमने ओम के विषय में समझा दिया। आज हमारे निरूपण में श्री रामचरितमानस का विषय होगा, क्योंकि हमारे देश में और हमारी मातृभाषा में केवल एक ही पुस्तक है, रामचरितमानस। यदि ये हिंदी में न लिखा होता तो हमारे देश में अध्यात्म ज्ञान का कोई पुस्तक हिंदी में नहीं है। 18 पुराण संस्कृत में लिखे गए हैं, 6 वेद शास्त्र संस्कृत में लिखे गए हैं। वेद तो बहुत क्लिष्ट संस्कृत में है और गीता भी संस्कृत में है। एक महान विभूति का आविर्भाव हुआ जो युग पुरुष तुलसीदास थे। उन्होंने सब वेदों का सार, उपनिषदों का सार हिंदी भाषा में भाषांतर करके रख दिया। 4 वेद पुराण अष्टदश 6 7 सब ग्रंथन कर रस। मित्रों,
जिस समय तुलसीदास जी ने अपने गुरु से सुनकर रामचरितमानस को लिखना चाहा, तो श्री रामचंद्र जी के समकालीन दो जीवित पुरुषों की वंदना की है। बंदो विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। मैं विशुद्ध विज्ञान स्वरूप कवीश्वर वाल्मीकि की वंदना करता हूँ, कपीश्वर हनुमान की वंदना करता हूँ। बस श्री रामचंद्र जी के समकालीन दो जीवित पुरुषों की वंदना की, और बहुत सी वंदना की होगी, पर बालकांड में जो मंगलाचरण लिखा है, स्तवन लिखा है, सबसे पहले बंदो विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। जिन्होंने शरीर तो नहीं बदला, पर शरीर के रहते हुए निंदनीय और निकृष्ट जिंदगी से वंदनीय और प्रशंसनीय जिंदगी प्राप्त कर ली। इनके जीवनी के विषय में हम देखें, जब हनुमान जी को सुग्रीव ने भेजा, सुग्रीव के साथ मारुति भक्त हनुमान ऋषिमुख पहाड़ की गुफा में बाली के डर से छुप के रह रहे थे। सुग्रीव ने देखा कि हमारे पहाड़ की तरफ दो जवान और बलवान व्यक्ति आ रहे हैं, जाओ देखो इनका भेद लो। यदि वाली ने इनको भेजा हो तो दूर से इशारा कर देना, ये पहाड़ छोड़ के हमें भागना पड़ेगा। पठवा वाली होए मन मैला, भागो तुरंत तजो यशेगा। हनुमान गए थे। श्री रामचंद्र जी की हनुमान की आपस में भेंट हुई थी और बातचीत हुई थी, कुछ ज्ञान की चर्चा हुई थी। इस बीच में श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को दिव्य दृष्टि दे दी। किष्किंधा कांड के तीसरे दोहे में लिखा है कि सो अनन्य जाके अश्मति न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य भक्त उसे कहते हैं, अगर हमारे में से किसी भाइयों को बहनों को अनन्य भक्त बनना है, अनन्य भक्त उसे कहते हैं जिसकी बुद्धि में यह ज्ञान पक्का बैठ जाना चाहिए कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूँ, जितना जड़ चेतन और चराचर सृष्टि के रूप में सारा जगत दिख रहा है, यह हमारा स्वामी परमात्मा है। ये ज्ञान रामचंद्र जी ने हनुमान को दे दिया। एक ही बार में हनुमान की बुद्धि में बैठ गया बस। और रामचंद्र जी ने पूछा भी वाल्मीकि रामायण में कि तुम क्या समझे मैंने ज्ञान दिया? तो हनुमान ने कहा कि मैं शब्द से समझ गया, पूरा का पूरा समझ गया। बोले मुझे बतलाओ क्या समझे, जैसे हम भी आपसे पूछेंगे कि हम घंटा भर बोले क्या समझे, तो कुछ तो बताना पड़ेगा। हनुमान ने कहा कि मैं पूरा समझ गया, एक एक शब्द समझ गया। तो बोले समझ गए तो बताओ। हनुमान कहते हैं देह बुद्ध्वा तु दासोहम, जीव बुद्ध्वा तु अंशकम, वस्तु तस्तु तदेव अहम इति में निश्चिता मता। शरीर दृष्टि से पूछते हो तो आज ही आपका अनन्य भक्त बन गया। अजमा लेना चाहे जब, ये तन ये मन ये धन से आपका ही अनन्य भक्त बन गया। और जीव बुद्धि से पूछते हो तो जीव बुद्ध्वा तो अंशकम, आप मेरे अंशी हो, स्वामी हो, और मैं आपका अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और वस्तुतः तदेव हम सचमुच में पूछते हो तो एक ही हो गए, अनन्य हो गए, अन्यानी नहीं, अन्य यानी दूसरा नहीं रहे, हम एक हो गए। ये उत्तर दे दिया हनुमान। अब प्रसंग आता है कि श्री मारुति भक्त हनुमान जब देवी सीता जी का अपहरण हो गया तो समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां था अगणित योधा। गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सो नाही। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर में न दीख वैदेही। लंका का घर घर छान डाला, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, कमरा भी नहीं बचा कि कहीं रावण ने सीता को लुका तो नहीं दी है। और आधी रात के समय जहां हजारों हथियारबंद सैनिक पहरा लगा रहे थे चारों तरफ, आधी रात के समय रावण के राजमहल में भी घुस गया, जहाँ चिड़ियां भी नहीं घुस सकती थी।
गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाही। और शयन किए देखा कपितेही, मंदिर में न दीख वैदेही। रावण को अकेला सोते हुए देखा हनुमान ने, देवी सीता नहीं थी। हनुमान निराश हो गया, अब सीता मिलने वाली नहीं है। रावण ने बहुत कष्ट दिए होंगे और कष्ट सहन नहीं हुए होंगे तो आत्महत्या कर ली होगी, अथवा रावण की बात न मानी होगी तो रावण ने मार काट के फेंक दिया। निराश हो गया, अब देवी सीता मिलने वाली नहीं है। निकल के बाहर आया, रास्ते में विभीषण से भेंट हो गई। विभीषण ने कहा कि हनुमान निराश मत हो, अभी देवी सीता जीवित है। लंकापुरी के बाहर अशोक वाटिका एक बहुत बड़ा फूलदार फलोदारों का बगीचा है। जब लंकापुरी से निकलकर अशोक वाटिका में रावण जाता है तो कुछ दिन रहता है। उसके निवास के बहुत से स्थान बने हैं, मंत्रियों से सलाह करने का अलग बना है, हथियार रखने का अलग बना है, पूजा पाठ करने का अलग बना है, उसके भोजन का अलग बना है, और रात को अपने परिवार के साथ रहने का अलग बना है। बहुत से निवास बने हैं। मुझे मालूम है कि सीता जीवित है, पर कौन से निवास में छुपाया ये मैं नहीं बता। पुनि सब कथा विभीषण कही, जीवित जनक सुता तहाँ रही। सब कथा विभीषण ने सुना दी कि पुनि सब कथा विभीषण कही, जीवित जनक सुता तहाँ रही। बहुत कष्ट में सीता रह रही पर जीवित है। हनुमान ने तुरंत उत्तर दिया कि विभीषण, जितने अज्ञानी हैं वो सुन के मान लेते हैं और जितने कच्चे ज्ञानी हैं वो किताब पढ़ के मान लेते हैं। मैं तो आंख से देख के मानूंगा, जितने विज्ञानी हैं वो आंख से देख के मानते हैं। पुनि सब कथा विभीषण कही, जीवित जनक सोता तहाँ रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखा चहो जानकी माता। तुम कहते हो जीवित है, क्या भरोसा, सुनी बात झूठी हो सकती है। जो सुन के मानते हैं वो अज्ञानी हैं, और जो किताब पढ़ के मानते हैं वे कच्चे ज्ञानी, जो आंख से देख के मानते वो पक्के ज्ञानी हैं। क्योंकि हनुमान को विज्ञान प्राप्त हो गया था। ये पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदान, और विज्ञान दृष्टि दिव्य दृष्टि राम ने हनुमान को दे दी थी किष्किंधा कांड में। जितने विज्ञानी होते वो देख कर मानते हैं, कच्चे ज्ञानी होते वो किताब पढ़ के मान लेते, ये अज्ञानी होते वो सुन के मान लेते हैं। इसलिए कृष्ण जी ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहा है कि श्रुत्वाप एनम वेद न चैव कश्चित्, सुनकर भी बोध नहीं किसी को, सुनकर भी बोध नहीं किसी को, सुनकर कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। जिंदगी बर्बाद मत करो, किताबों के पन्ने मत उल्टाओ। तो जब हनुमान ने कहा कि हम तो देख के मानेंगे, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखा चाहो जानकी माता। तो युक्ति विभीषण सकल बताई, चले पवन सुत विदा कराई। विभीषण ने युक्ति बता दी, वो युक्ति का रहस्य लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि अशोक वाटिका में एक संकटकालीन दरवाजा है। अब अशोक वाटिका के तो चारों तरफ हथियार बंद सैनिक पहरा लगा रहे, पर एक संकटकालीन दरवाजा है जिसको 3 व्यक्ति जानते हैं। रावण का बड़ा पुत्र मेघनाद जानता है, रावण जानता, और तीसरा मैं जानता हूँ, चौथे को पता नहीं। उस दरवाजे से जाना पड़ेगा। वो युक्ति विभीषण ने बताई। तो संकटकालीन दरवाजे से हनुमान चला गया। अशोक वाटिका के अंदर जब गया तो रात का समय होने वाला था। रात भर किसी भी सुरक्षित स्थान पर छुप के रहना था, छुप के रहना था। उसी अशोक वाटिका में एक अशोक का बहुत ऊंचा सघन पत्तों और डालियों का वृक्ष था। उसके ऊपर चढ़ गया हनुमान और तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। उस ऊंचे झाड़ पर सघन पत्ते और डालियों में छुप के बैठ गया और रात भर सोचता रहा कि तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार कर, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। जब सवेरे का पहर हुआ तो वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 18वें सर्ग के पहले श्लोक में लिखते हैं कि जब सवेरे का पहर हुआ तो जो झाड़ पर ऊंचे पत्तों और डालियों में छुप के बैठे थे हनुमान, अग्निहोत्र वेद पाठ राक्षसा नाम गृह गृह, पर दया धर्म सदाचार राक्षसा नाम न विद्ये। लंका में राक्षसों के घर घर वेदों के पाठ हो रहा है और घर घर यज्ञ का धुआं उड़ रहा है।
हनुमान ने सोचा ये राक्षस भी वेद पढ़ते हैं और राक्षस भी स्वाहा स्वाहा के बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, पर ये नंबर 1 के कुकर्मी हैं, ठग हैं, भ्रष्टाचारी हैं, व्यभिचारी, दुष्टाचारी हैं। तो हम लोग भी वेद पढ़ें और यज्ञ करें और हमारा कुकर्म न छूटे तो राक्षसों में और हमारे में क्या अंतर? बोलो, पढ़ लीजिए वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड के 18वें सर्ग के पहले श्लोक में लिखा है कि षडांग वेदों का पाठ हो रहा था और यज्ञों के धुआं उड़ रहे थे। अग्निहोत्र वेद पाठ राक्षसा नाम गिरे गिरे, पर दया धर्म सदाचार राक्षसा नाम नहीं। बड़ा आश्चर्य लगेगा हनुमान को, बड़ा आश्चर्य लगा। ये राक्षस भी वेद पढ़ते हैं, राक्षस भी यज्ञ करते, पर ये दुष्टाचारी हैं, व्यभिचारी हैं, अनेक प्रकार के कुकर्मी हैं। हम भी वेद पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें और हम भी खूब यज्ञ करें स्वाहा के, पर हमारा कुकर्म ना छूटे तो राक्षसों में हमारे में क्या अंतर? हम धार्मिक किताबें इसलिए पढ़ते हैं या तत्वदर्शी पुरुषों का सत्संग इसलिए करते हैं कि दुराचार से छूटकर हम सदाचार में आ जावें, और हम किताबें पढ़ें और सत्संग करें और धुआं उड़ाएं खूब और हमारा भ्रष्टाचार, दुष्टाचार, व्यभिचार न छूटे। इसलिए आगे बात चलती है। उसी प्रसंग में मारुति भक्त हनुमान ने अपनी जीवनी विभीषण को सुनाई थी जो रामायण में लिखी है। खूब समझ लेना और रामायण घर में रख लेना और फिर पढ़ के देख लेना, विचार से पढ़ना। क्या लिखा है उसमें कि काहू परम में कबन कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताई न मिले आहारा, अश में अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा जान जन भरे बिलोचन नीर। देखो ये लिखा है आज रामायण। हे मित्र विभीषण, मैं ऊंचे कुल का नहीं हूं, ऊंचे जात का नहीं हूं। रामायण पढ़ लेना एक बार। कहू परम में कवन कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, हम वन में रहने वाले बंचर से सब प्रकार से नीच वृत्ति के थे, और प्रात लिए जो नाम हमारा, तादिन ताई न मिले आहारा। अगर सवेरे हमारा कोई नाम ले देता था, इस परिसर में हनुमान को घूमते देखा है तो लोग इतने डरते थे कि भूखे प्यासे घर में बैठे रहते थे, निकलते नहीं थे कि निकलेंगे और देखेगा तो पटक मारेगा, हड्डी पसली तोड़ देगा। प्रात लिए जो नाम हमारा, तादिन ताई न मिले आहारा, अश्में अधम सखा सुन। हे विभीषण में अधम था पर मोह पर रघुवीर कीनी कृपा। जब श्री रामचंद्र जी ने मेरे ऊपर कृपा कर दी तो आज मैं प्रातः स्मरणीय हो गया। मेरी निकृष्ट और निंदनीय जीवन बदल गई और प्रशंसनीय और वंदनीय जीवन आ गया। बन्नो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान। हम भी आज तक हमने जो बुरा काम किया है, आज शपथ ले लीजिए, आज से हमने बुरा काम छोड़ दिया और अच्छे काम में आ जाइए। शरीर नहीं बदलेगा, हमारी निंदनीय जीवनी बदल जाएगी और हम प्रशंसनीय जीवन में आ जाएंगे। छोड़ दीजिए आज तक जो किया। अन्याय तेजवानों से हो चुका, पर जान के भी जो करे अन्याय फल है उसका बुरा। ठीक है, इसलिए ये सब बातें रामचंद्र जी के समकालीन दो जीवित पुरुषों की बंदों विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर में विशुद्ध विज्ञान। अब एक बात सोचना कि विज्ञानी तो यहाँ 70% बैठे होंगे, पर विशुद्ध विज्ञानी कौन है ये सोच ले अपनी तरफ से। विशुद्ध विशेषण लगा है, बंदों विशुद्ध विज्ञान हो कि केवल विज्ञान हो। बंदों विशुद्ध विज्ञान हो, कवीश्वर कपीश्वर हो। इसी प्रकार से मित्रों वाल्मीकि जी के विषय में आता है। हमने बहुत सी मनगढ़ंत बातें सुन के मान ली हैं। हमारे कुछ रामायण के प्रवचनकर्ता कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी का अवतार ही नहीं हुआ और वाल्मीकि जी ने रामायण रामचरित लिख दिया। और ये बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट लोग मान रहे, पोस्ट ग्रेजुएट लोग मान रहे। कैसी पोस्ट ग्रेजुएट होगी? ये जो एक भेषधारी आ जाते हैं हम लोग और कहते हैं कि रामचंद्र जी का अवतार ही नहीं हुआ और वाल्मीकि ने रामचरित लिख दिया, हम मानते गए। अरे जिसका जन्म ही न होगा उसकी जीवनी कैसे लिखी जाएगी? एक बार फिर वाल्मीकि रामायण पढ़िए आप। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 4थे सर्ग के पहले मंत्र में लिखा है,
प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम कृतिश्रम विचित्र पदे अर्थ। जब श्री रामचंद्र जी ने लंका विजय करके अयोध्या में आके राजगद्दी पर बैठ गए, प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम कृतिश्रम विचित्र पदे अर्थ। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के चौथे सर्ग के पहले ही श्लोक में लिखा है कि जब श्री रामचंद्र जी ने लंका विजय करके अयोध्या में आकर अयोध्या की राजगद्दी पर बैठ गए, उसके पश्चात वाल्मीकि ऋषि ने विचित्र पद और अर्थों से भरा हुआ रामचरित लिखा। क्यों सुन के मान लेते हो? जितने सुन के मान लेते थे निपट अज्ञानी। खुद पढ़िए क्या लिखा है, आती समझ में। वाल्मीकि रामायण के बालकांड का चौथा सर्ग पढ़ लेना, उसमें लिखा है कि प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम कृतिश्रम विचित्र पदे अर्थ। जब लंका विजय करके श्री राम अयोध्या पर आ गए और राजगद्दी पर बैठ गए, उसके पश्चात वाल्मीकि ऋषि ने विचित्र पद और अर्थों से भरा हुआ रामचरित लिखा। वो ये कहते पहले लिख दिया है। जिसने हमारी आंखों में धूल मार दी, यानी विवेक की आंखें फोड़ दी, तो हम क्या समझे? जो कहते हैं मानते जाएंगे। फूटी आंख विवेक की और लखीन संत यसंत, जिनके संग गुंडे फिरे उनका नाम महंत। जब हमारी समझदारी ही खत्म हो गई तो फिर संत की क्या पहचान हुई? संत विशुद्ध मिले जब ते ही, वहां भी विशुद्ध शब्द लगा हुआ। संत विशुद्ध मिले जब ते ही, राम कृपा कर चित भंजे ही। विशुद्ध संत जो रहते हैं वो वास्तव में ज्ञान गुण के संत रहते हैं, और अशुद्ध संत रहते हैं जो ठग रहते हैं, वे पोशाक के संत रहते हैं। इसलिए फिर रामायण में एक प्रसंग आता है, क्या आता है कि लख सुभेश जग बंचक जेऊ, भेष प्रताप पूजियत तेऊ, उग्र ही अंत न होए निबाहु, काल ने मिजी रावण राहु। जब देवी सीता का अपहरण करने गया तो रावण संत बन के गया था। वो पोशाक का संत था, वो ज्ञान गुण का संत है। लख सुभेश जग बंचक जेऊ, जो भेष तो धारण किया है पर संसार को ठगने वाले लोग हैं, उनके भेष में हम फंस जाते हैं। लख सुभेश जग बंचक जेऊ, भेष प्रताप पूज्य देव। भेष के कारण हम पूजा कर लगते हैं उनकी, उनके ज्ञान को नहीं परख पाए। उग्र अंत न होए निवाहु, काल ने मिजमिरा। उनकी अंत में एक दिन पोल खुल जाती है, जैसे रावण की पोल खुल गई, फिर काल नेमी की खुल गई और राहु की खुल गई। पर किए को वेश साधु सन्मानु, जिमी जग जामबंत हनुमानो। ये जामबंत और हनुमान ये सच्चे संत थे। ये तुलसीदास में किए कुबेश साधु सन्मानु, जिमी जग जामबंत हनुमानो। ये ज्ञान के संत थे हनुमान और जामबंत, और ये भेष के संत थे कालनेमी रावण राव। ये राम राम तो कहते थे सब, ओम नमो शिवाय तो कहता था ही रावण, पर वो भेष का संत था। इसलिए संत विशुद्ध मिले जब ते ही, ज्ञान राम कृपा कर चित वहीं जे ही। ये तो प्रसंग पूरा हुआ। अब हम वाल्मीकि जी के विषय में बतलाते हैं। जो दो पुरुषों की, जीवित दो पुरुषों की वंदना रामायण के बाल कांड में संस्कृत का स्तवन लिखते समय लिखी है। बंधो विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। मैं विशुद्ध विज्ञान स्वरूप कवीश्वर वाल्मीकि की वंदना करता हूं, कपीश्वर हनुमान की। वाल्मीकि एक डाकू था, ये जात का कोली था और जन्म जीव घातकी था, यानी जन्म से ही बड़ा क्रूर था, दुष्ट था, हिंसक था। जिसको मारा मर जाए, कुछ दाय लूट लिया। इसलिए कभी न कभी हमारी जिंदगी में भी एक मौका आता है, पर हम जरा जरा से संग दोष में, गफलत में खो देते हैं बड़े बड़े कीमती सत्संग। हमारे बहुत से भाई इधर उधर टहल रहे होंगे, बहुत सी बहनें अभी घूमती आ रही हैं। वो कोई सोनी मूड मुड़ा को गया था, ये सत्संग छोड़ दिया, गफलत में क्या पीरियड निकल गया। ये टाइम क्लियर रहना चाहिए। तो कुछ ज्ञानी ऋषि मुनियों को जाना था, रास्ता एक ही था और जाना जरूर था। उनसे कहा गया इस रास्ते में कुछ दूर पर जाके एक डाकू रहता है, वो कोली जात का है, बड़ा जन्म से हिंसक क्रूर और दुष्ट है। अब वो तो ज्ञानी जाना ही था, रास्ता एक ही था। वो गए, स्थान बता दिया था, ये डंडा लेके निकल आया वाल्मीकि। तो इन लोगों ने कहा कि रुको,
तुम जिस लिए मारते हो ये सब सामान रखा है, इसी के लिए तो मारते हो लूट मार। एक काम करो कि ये सामान अपने घर में ले जाओ और घर में जमा करना। अपने परिवार से, पत्नी बच्चों से पूछना, आज तक तुम्हारे लिए सैकड़ों लोगों को लूटा मारा है, बड़ी दुष्टता से, बड़ी क्रूरता से, बड़ी निर्दयता से। जब इसका फल भोगना पड़ेगा तो तुम सही साथ में रहोगे कि नहीं? उत्तर मिला कि हम क्या जाने आप क्या करते हो। हमने कब कहा था कि लूटो मारो? क्या पेट की भूख मिटाने के लिए हमारे पास के हाथ नहीं है? ये बात लग गई वाल्मीकि को। ये सामान ले जाओ, घर में जमा करना, ये छोड़ के मत जाओ, नहीं तो तुम्हें ये लगेगा कि सामान लेके भाग जाएंगे, सामान भी ले जा, पर इस बात का उत्तर लाना घर से। उत्तर मिल गया कि हम क्या जाने आप क्या करते। हमने कब कहा कि लूटो मारो? क्या पेट की भूख मिटाने के लिए हमारे हाथ नहीं, हम तो खुद कमा खा सकते। लग गई बात, हमें भी लग जाना चाहिए। जिस परिवार के लिए हम नाना प्रकार के छल कपट पाखंड करते हैं और भोगना पड़ेगा हमको। जो करे कर्म पाए फल सोई, काहू न कोई सुख दुख दाता, निज कर कर्म भोग सब भ्राता। ठीक है, उसने कहा मेरा उद्धार कर दो, मेरा उद्धार कर दो। तो वहां एक बात लिखी है, मित्र, एकाग्र मनसा त्रैव मरेति जब सर्वदा, एकाग्र मनसा त्रैव मरेति जब सर्वदा। आज से तुम अपने मन को निर्मल करो, एकाग्र कर, और मरण पर्यंत जिस संसार को तूने लूटा मारा उसकी सेवा में लग जा, तेरी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। इस लोक का गलत अर्थ किया कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, जाने आदि कभी नाम प्रतापू, भय सिद्ध कर उल्टा जापू। क्या तुलसीदास जी ये नहीं लिख सकते थे? हम राम का उल्टा मरा कर लेते, ये नहीं लिख सकते थे कि मरा मरा कह के जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना? जाने आदि कभी नाम प्रतापू, भय सिद्ध कर मरा जापू, उल्टा कर क्या किया? अज्ञान में जो हम बुरा काम करते हैं वो सचमुच में ज्ञान हो जाएगा तो भाषा शास्त्र में विलोम शब्द रहते हैं, परस्पर विरोधी शब्द रहते हैं। अज्ञान में जो हम बुरा काम करते थे वो जब ज्ञान हो गया तो बुरा का उल्टा क्या होगा? अच्छा करने लगेंगे। हम अज्ञान में बेईमान थे और जब ज्ञान हो गया तो बेईमान की जगह ईमानदार हो जाएंगे। हम अज्ञान में दुराचारी थे, भ्रष्टाचारी थे, और ज्ञान हो गया तो हम सदाचारी और शिष्टाचारी हो जाएंगे। उसकी जिंदगी बदल गई, शरीर नहीं बदला। मरा मरा कह दिया लोगों ने, उधर एकाग्र मनसा तरे वे मरेती जब सर, जिंदगी बदल गई। वाल्मीकि हमारी जिंदगी बदल सकती है, और ये सच्चा ज्ञान बुद्धि में स्थित हो गए। मैं ही संपूर्ण विष्णु, अकंप धारणा बैठा गया द्वेष समाधि सो, समाधि की अवस्था अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली, उसको वेदों का सार मिला। जिस संसार को आज हमने परिवार के और हमारे स्वार्थ के लिए लूटा मारा है, बुद्धि के छल से, कभी मन के छल से, कभी डंडे से मार पीट के, उसकी सेवा में लग जाए, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। शरीर नहीं बदला, उसकी सेवा में वृत्ति हो गई, हमारी भी हो सकती है। इसके पश्चात तुलसीदास जी ने जरूर सर्वांग योग लिख दिया रामायण में। श्री रामचंद्र जी जब वाल्मीकि के आश्रम पर गए थे, मुनि कह राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र दीना। वाल्मीकि मुनि को राम ने दंडवत प्रणाम किया तो आशीर्वाद विप्रवर दीना, वो विप्रवर वाल्मीकि ने आशीर्वाद दिया। तो हमारे कथावाचक कहते हैं कि वो वाल्मीकि दूसरा था, ये तो ब्राह्मण वाल्मीकि था। बिल्कुल गलत। वेदौ वेदम तथा वेदानि वेदांगानि तथा ध्वजा, आदित्य चादि गम्यर्थम तथा शिनाता दोजोतमा। जन्म से सब अज्ञानी पैदा होते हैं। हमारे शरीर का हड्डी मांस चमड़े का पहला जन्म माता पिता के घर में होता है, पर ज्ञान का जन्म हमारा गुरु गृह में होता है। तो पहला जन्म है हमारे शरीर के हड्डी मांस चमड़े का, और दूसरा जन्म होता है हमारा गुरुकुल में, गुरु के गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। ठीक है, तो जो वो द्वितीय जन्म है, ज्ञान का जन्म हमारा दूसरा जन्म, उसको ध्वज कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। द्वि का अर्थ है द्वितीय, जा का अर्थ है जन्म। प्रथम जन्म है हड्डी मांस चमड़े का माता पिता के घर में, और ज्ञान का दूसरा जन्म है गुरुकुल में, इसलिए उसे ध्वज कहते हैं। जो ज्ञान हमें प्राप्त हो गया है
जब वो ज्ञान हम शब्दों में दूसरे को समझाने लगे तो हम विप्र हो जाते हैं। ये भी विप्र शॉर्ट फॉर्म का सब, बी का अर्थ विशेष, प्रा का अर्थ प्रकाश। आदि शंकराचार्य ने इति वेदांत डिमडिमा में लिखा है कि संस्कार ध्वजता देव विप्रत श्रुतिगान से, ब्राह्मण दिव्य दृष्टि से ढोंडी है श्रुति की। यही हमारे में जब ज्ञान के संस्कार